ठीक है, तो तुमने डिस्क्लेमर सुन लिया था। ठीक है, नाउ पीपल हैंडलिंग, सो इट कंटेन्स टू वर्ड्स, पीपल एंड हैंडलिंग, राइट। सो इट इज बेटर कि पहले हम दोनों शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लें, तभी हमें एक बार ये पता चलेगा कि हम इस जो पीपल हैंडलिंग है इससे समझना क्या चाह रहे हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा पीपल, टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, सो पीपल में अगर बेसिकली बात करें, एवरी ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड बाय समवन, जो भी मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई सुपरनेचुरल पावर मानता है, कोई नेचर मानता है, कोई कुछ मानता है, बट इज क्रिएटेड बाय समवन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सेम माइंड, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सभी चीजें सेम रहती है। डिफरेंशिएट क्या करता है, डिफरेंशिएट क्या करता है, सो देयर आर ए सेट ऑफ थिंग्स जो उसको डिफरेंशिएट करता है। नंबर वन इज चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग। चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग में कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी बच्चे को डांटा, हमने किसी बच्चे को बोला कि ये काम कर दे तेरे को चॉकलेट दूंगा, ये काम कर दे तेरे को ये दूंगा, आज ये कर दो तेरे को ये मिलेगा। उसका जो अपब्रिंगिंग है ना, वो बचपन से उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये टीच करता चला गया कि कुछ मिलता है करने के लिए तो वो काम करना है। ठीक है, सो जो बचपन से जो हम ब्राइबरी वाली जो चीज होती है ना, वो यहीं से पैदा कर देते हैं अपब्रिंगिंग में, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग में। सो ऐसे नहीं सोचना चाहिए हर बच्चा जब पैदा होता है उसका माइंड बिल्कुल 0-0 होता है, 0-0 कुछ लेके पैदा नहीं होता। जो भी कुछ उसके माइंड में आता है वो सोसाइटी से ही डलता है, और सोसाइटी में भी सबसे पहले कौन डालता है, मदर फादर। मदर फादर ने डाला तो उसके अंदर ये जो शब्द है चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिटेल ये तो खुद में अपने आप एक बड़ा टॉपिक हो गया है, लेकिन अगर मोटी मोटी कुछ बात करें तो बच्चे को डराना। किसी बच्चे को बचपन से नहीं पता होता कि डर भी कोई चीज होती है, भय भी कोई चीज होती है, लेकिन उसको डराया माँ बाप के द्वारा जाता है, भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस तरीके से करके। तो चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी पीपल, राइट। सेकेंड थिंग इज फैमिली बैकग्राउंड। कुछ बच्चे किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो, वो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, अच्छे उनको अपब्रिंगिंग मिलती है, अच्छी फैमिली मिलती है। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि घर में 10-10 गाड़ियां हैं, घर में खाने पीने की कमी नहीं। अच्छे से मतलब ये कि हाउ द चाइल्ड इज ट्रीटेड। ठीक है, वो ट्रीट कैसे किया जा रहा है, और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर ही वो फिर जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, दैट प्लेज ए रोल फ्रॉम दी फैमिली बैकग्राउंड, कि फैमिली बैकग्राउंड उसका कैसा है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सारे पैसे होते हैं, फैमिली में बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो वो लोफर टाइप के से हो जाता है। ठीक है, वो बचपन से नहीं ऐसे थे, लेकिन कुछ चीजें अबंडेंस में मिलती हैं तो वो उन चीजों की अहमियत नहीं समझ पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही जीरो होते हैं फैमिली बैकग्राउंड से, और बहुत ही सिंसियर और ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं। तो ये मैटर करता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तीसरा आ गया कि सोसाइटी ही लिव्स। किस सोसाइटी में कोई रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, तो किसी के प्रोग्रेसिव विचार हो, किसी के प्रोग्रेसिव नहीं हो, तो प्रोग्रेसिव विचारों के साथ रहने वाला थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनेगा, और जो प्रोग्रेसिव विचारों के साथ नहीं रहा, जिसका कभी वास्ता नहीं पड़ा, उसके लिए तो एक अलग ही दुनिया होगी, इसको तो पता ही नहीं उस चीज का, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। उसका जो माइंड है बचपन से उस तरीके से ग्रो नहीं करता जिस तरीके से उसका करना चाहिए। तो सोसाइटी, जिस तरीके की सोसाइटी में रहता है वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर आता है एक्सपीरियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हर बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करता है। किसी से धोखा खाता है, किसी से मार खाता है, किसी से डांट खाता है, किसी से प्रेम मिलता है, किसी से डांट मिलती है, किसी से दुत्कार मिलती है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको,
अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे, बहुत ही क्लोज दोस्त है, उसने बोला कि मैं 1 महीने के बाद दे दूंगा, उसने 1 महीने के बाद नहीं दिए, फिर उसने टरकाना स्टार्ट किया, फिर फ़ोन नहीं उठाया, फिर ऐसे किया, एंड इट हैज़ वेंट टू ए लॉन्ग ड्यूरेशन, जब कोई आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ। फिर 2-3 साल के बाद में फिर से एक ऐसा इंस्टेंस आता है जब आपके किसी फैमिली फ्रेंड ने मांगे पैसे, ठीक है, फैमिली मेंबर ने मांगे, रिलेटिव ने मांगे, और आपका नेचर जो था कि हाँ ठीक है यार सपोर्टिव करना है। ओरिजिनली एवरीवन इज सपोर्टिंग, ओरिजिनली बाय नेचर एवरीवन इज सपोर्टिंग, ठीक है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही सब पीपल आगे कैरी करते हैं। एक्सपीरियंस का मैं बताऊंगा, हिंदी में इसको बोलते हैं संस्कार, इसको नहीं बोलते संस्कार जो आते हैं आगे। संस्कार एक बड़ी चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो वो दो एक्सपीरियंस हो गए, उसके पैसे नहीं आए। अब उसके माइंड ने क्या टीच किया कि नहीं, गड़बड़ है, जिस तरीके से तुम करते हो इस तरीके से सामने से नहीं आता। तीसरी बार उसने चलो फिर भी कर लिया। अब तीसरी बार भी अगर ऐसा इंस्टेंस हो गया तो चौथी बार में उसका माइंड 100% रिजिड हो जाएगा। वो कर भी सकता है, सामने वाले को जरूरत भी है, और वो आदमी भी सही है सामने वाला, वो रिटर्न भी कर देगा टाइम पे, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस कैसे बना? संस्कार से बना। संस्कार कैसे? जब भी आप कोई चीज रिपीटिशन में करते हैं ना तो संस्कार डेवलप होते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि आपने इसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। संस्कार कुछ नहीं होता, संस्कार होता है रिपीटिशन। सुबह उठते जैसे आपको बोला चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो संस्कार पड़ गया कि नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उन लोगों को ये रहता है कि भाई फ्रेश होना है सुबह तो सिगरेट पी के ही जाया जाएगा अच्छे से। कुछ नहीं है, ओनली संस्कार। संस्कार कैसे? जो शुरुआत में उसने सिगरेट लेके ही जाना स्टार्ट किया, सिगरेट लेके जाना स्टार्ट किया, सिगरेट ले तो संस्कार पड़ गया, अब वो आदत हो गया। रिपीटेड संस्कार, रिपीटेड एक्टिविटीज ही आदत बनती है, और धीरे धीरे आदमी उन संस्कारों का गुलाम हो जाता है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। सो हर किसी के अपने संस्कार होते हैं, अपनी आदतें होती हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके ब्याह पे वो मूव करता है। फिफ्थ होता है इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल स्टेटस, ठीक है। और 6 होता है स्टेट ऑफ माइंड। 7th होता है फिजिकल फिटनेस या स्टेटस कह सकते हैं, ठीक है। इमोशनल स्टेटस मीन्स कि बचपन से जब ये चीजें सारी होती आती है तो एक आदमी का एक अपना खुद का थॉट प्रोसेस बन जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कोई इमोशनल मूवी वगैरह देखते हैं तो उनको आंसू आने लग जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो उस मूवी से इंप्रेस हो गए या कुछ चीज हो गई, नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी ये जो चीजें है ना, ये चीजें अपने आप को रिफ्लेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, और जैसे वो कनेक्ट करते हैं ना तो उनके इमोशंस जाहिर होते हैं। तो हर आदमी के अपने खुद के भी इमोशंस होते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो किसी को दिखाए या ना दिखाए, कोई आपने किसी के देखे या नहीं देखे, तो हर किसी के इमोशनल स्टेटस होते हैं। फिर होता है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट की चीज होती है, प्रेजेंट की। ये तो सब हमने पीछे का बताया। अभी स्टेट ऑफ माइंड होती है करंट की। करंट में मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि मैं किसी चीज को लेता कैसे हूं। इनके बिहार पे मैं किसी चीज को लेता हूं, मेरे पास पीपीसी से अगर प्रोफेशनल की बात कर अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई तो मेरे पास कई ऑप्शंस उसको लेने के। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि यार ठीक है, उनका कोई आदमी चेंज हुआ है तो ठीक है, मिस्टेक हो सकती है और उनको नीड है, सपोर्ट करना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा? पॉजिटिव आउटलुक। दूसरा क्या रहा? अरे यार ये कैसे लोग हैं, सही से प्लानिंग नहीं करते, ये है वो है। ये कैसी हो गई स्टेट ऑफ माइंड कि दूसरे के अंदर कमी निकालने वाली, ठीक है। ये स्टेट ऑफ माइंड हो गया, दूसरे के अंदर कमी निकालने वाली। और क्या हो सकता है आप बताओ? है कुछ? आप बताओ और क्या स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है सर, मेरा काम है मुझे करना है। ये भी हो सकता है। न्यूट्रल हो गया, ठीक है, जो आ रहा है वो कर दूंगा, आ रहा है जो कर दूंगा, आ रहा है जो कर दूंगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। बट द बेस्ट इज कि आदमी का ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे होता है।
और ये ही संस्कार जनरेट करता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन से मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, टीच योर माइंड पॉजिटिव, टीच योर माइंड पॉजिटिव, टीच योर माइंड पॉजिटिव। बिकॉज ये संस्कार है ना, बहुत तगड़ी चीज है। इसको जिसने समझ लिया ना, इसके रूल को जो समझ गया, वो आदमी अपनी पर्सनैलिटी को पूरा का पूरा मेकओवर कर सकता है। आपने आज बोला कि नहीं ये चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर आदमी धीरे 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 खुद का स्टेट ऑफ माइंड ऐसे डेवलप कर लेता है कि वो उसको फिर नहीं है में ही चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है, सो संस्कार ऐसे ना डालो, संस्कार सारे के सारे जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। 7th आता है फिजिकल फिटनेस और फिजिकल स्टेटस। ठीक है, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बॉडी ग्रो करती है, हार्मोन्स का भी वेरिएशन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंडोर्फिन्स हैं, किसी टाइम पे नहीं है, किसी टाइम पे कोई और कोर्टिसोल रिलीज होता है कि मतलब वो स्टेट ऑफ द माइंड, द इंटरेक्शंस यू डू इन दी फैमिली, इन दी सोसाइटी, सो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो अब ये जो फिजिकल फिटनेस है, ये किस तरीके से रिलेटेड है, ये चीजें बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, तो मेरी ये सारी चीजें है ना उतनी ज्यादा नहीं वैल्यू कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे ये सभी चीजें है ना एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, फिजिकल फिटनेस से कोरिलेटेड है डायरेक्टली। ये सभी चीजें स्टेट ऑफ माइंड से कोरिलेटेड है। स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट की चीज है, बाकी सब चीजें प्रेजेंट की नहीं है। फिजिकल फिटनेस में आपने सुबह उठ के वर्कआउट किया, व्हाट हैपेंस, कोर्टिसोल्स या जो भी हार्मोन्स एक्सरसाइज के दौरान जो रिलीज होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स हैं, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ शायद एंडोर्फिन्स हो सकते हैं या कोर्टिसोल्स हो सकते हैं, जो स्ट्रेस किलर्स होते हैं। वो आपको एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड जनरेट करके देते हैं मॉर्निंग में ही, पॉजिटिविटी जनरेट करके देते हैं मॉर्निंग में ही। क्यों, व्हेन यू वर्क तो आपकी बॉडी से सभी चीजें रिलीज होती है और आपको एक अलग ही एनर्जी लेवल आता है। और जैसे एनर्जी लेवल आता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना उस तरीके की शेप लेता है पूरे दिन के लिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑफिस लेट आया, आते उसको उसके बॉस ने पकड़ लिया, तुम लेट आते हो, टाइम से क्यों नहीं आते, ऐसे क्यों नहीं करते। अब उसका स्टेट ऑफ माइंड है ना क्विकली हिल जाएगा, क्विकली हिल जाएगा। पूरे दिन के लिए ना वो उसी चीज के ऊपर उसका माइंड देना, यार मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोला, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, ये करता हूँ। बट द थिंग रियली इज, एवरी पीपल मिस इज व्हाट, we always think with our perspective. No one on this earth, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो दूसरे सामने वाले के पर्सपेक्टिव के एंगल से भी सोचते होंगे कि इसने क्यों कहा, what are the reasons कि सामने वाले ने ऐसे कहा, तो क्या उसका सेंस था, क्या उसकी मजबूरी थी, या क्यों उसने ऐसा कहा। Nobody think about that, खाली खुद के ही एंगल से सभी लोग सोचते हैं। तो ये चीजें होती हैं किसी भी आदमी के अंदर, और ये चीजें उसको बनाती हैं। अब आप देख रहे हो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है एक आदमी के अंदर, ये सारी चीजें मिलके। अब आता है वर्ड हैंडलिंग। अब हैंडलिंग का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गया, इन सब चीजों को किसी भी आदमी के साथ होता आपको हैंडल करना है, कि उसकी एक एक चीज को करना है। हैंडलिंग से अब सबसे पहले क्या आता है, नंबर 1, हैंडलिंग का मतलब क्या है, एवरीवन नोज हैंडलिंग क्या होती है। नहीं, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग में भी सिमिलर, बट अलग चीज बोल सकते हैं। हैंडलिंग मतलब कि डील कैसे करना है, राइट, कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई, ठीक है, तो उसको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आलोक मुझे मॉर्निंग में दिखा, ठीक है, तो मैंने वेट किया इसकी नमस्ते का, फॉर एग्जांपल मैंने वेट किया इसकी नमस्ते का, या आई डोंट केयर कि वो मुझे करे नहीं करे, मेरा मतलब कि करने का है तो मैंने किया उसको। ठीक है, सो ये होती है कि भी डील कैसे किया, जैसे इंटरेक्शन कैसे किया ना, कि एक हाउ टू इंटरेक्ट। ठीक है, अब पीपल हैंडलिंग में आपको ये सब चीज पता चल गई। अब सबसे पहली चीज क्या बनती है जिससे हैंडलिंग बहुत इजी हो, बहुत मतलब कि प्रैक्टिकल हो। नो द सिचुएशन, नो बैकग्राउंड, नो कनेक्शन, यस, कनेक्ट विद दैट पर्सन, सबसे पहला। ठीक है, वाई कनेक्ट, वाई कनेक्ट, then you understand the situation. Then you understand the situation. वाई कनेक्ट,
ओनली सिचुएशन समझने के लिए, सिचुएशन समझने के लिए थोड़ी करना है कनेक्ट। ताकि उस बंदे के बारे में पता चले कि जाके वो आपको बोलना चाह रहे हैं कुछ, उसकी हेल्प करने किस वे में जाके कर सकते हैं उसके। ओके आलोक तुम बताओ। अभी तो नहीं है ओके मैं बताता हूँ। कनेक्ट विद द पीपल टू अंडरस्टैंड हिज कंप्लीट दिस। ये फर्स्ट फेज है। ये जिसने नहीं किया उस आदमी को पीपल हैंडलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है उसको अगर ये चीजें नहीं पता। आई नो इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इट इज ऑलमोस्ट वेरी इम्पॉसिबल कि इन सभी चीजों के बारे में किसी आदमी के पर्टिकुलरली पता किया जा सके। बट कुछ चीजें होती है जो हम साइकोलॉजी अगर रीड करने लग जाए, तो अगर इसमें पॉइंट और जोड़ ले हम, साइकोलॉजी इज व्हाट, इन सभी का कंप्लीट सेट, इन सभी का कंप्लीट सेट साइकोलॉजी होती है। ठीक है, साइकोलॉजी इसी चीज से लगाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैठे थे सुबह मीटिंग कर रहे थे, मॉर्निंग मीटिंग, और हमने डिसाइड किया लोग आज किसी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट साइकोलॉजी सेज कि आई एम ईगर टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ठीक है, और किसी ने बोला कि सेकंड हाफ में करते हैं, तो व्हाट इज साइकोलॉजी कि उसका ये था कि भी ठीक है थोड़ा सा और सरकाया जाए इसको, तो देखेंगे बाद में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट ऑन ए लाइटर नोट। ओके, सो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझा देती है कि कोई आदमी किस ये सारी चीजें कैरी कर रहा है। ठीक है, सबसे आपने सुना होगा कि बहुत कम बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। क्यों? जितना आप कम बोलते हो ना, सामने वाला उतना ज्यादा बोलेगा। सामने वाला जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा ये चीजें आपको एक्सप्रेस करेगा। नाउ इट इज ऑन अप टू यू कि आपको ये चीजें कैसे रीड करनी है। एक दिन में नहीं आ सकता, 2 दिन में नहीं आ सकता, 5 दिन में, 10 दिन में नहीं आ सकता। ये चीजें रीड करना एक अलग स्किल है। कैसे? जब आप खुद शांत रहोगे ना, खुद कम बोलोगे, तो आपको खुद का भी असेसमेंट पता चलता रहेगा कि मेरे अंदर कैसे कैसी चीजें उठती हैं, जिनको मतलब कि मैं काम करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। ऐसा ही सभी ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, नॉर्मली, यूजुअली ऐसा ही सभी ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। तो हम इन चीजों के बारे में किसी भी आदमी को जानना है, तो सबसे पहले क्या करना है? लिसन एंड लिसन। ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, आप ये लगा लो कि आप बहुत कुछ जान सकते हो सामने वाले आदमी के बारे में। लिसन करने में बहुत बड़ी एक समस्या है। आदमी लोग लिसन करते हैं खाली इसलिए, 90 फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट मेरा जो लोगों से इंटरेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि मोर देन 90% लोग है ना, लिसन इसलिए करते हैं कि वो रिप्लाई करने के लिए। दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू मेक ए रिप्लाई। इस माइंडसेट से जो आदमी करेगा तो उसका माइंड 2 तरीके से काम करेगा। नंबर 1, सुनता रहेगा लेकिन उसका माइंड उसका रिप्लाई प्रिपेयर करता रहेगा माइंड के अंदर ही, तो अच्छे से वो सुन नहीं पाएगा उस बात को कभी भी। ठीक है, मिस कर जाएगा, ये समझ रहा, मिस कर जाएगा। पीपल हैंडलिंग जो है ना वो मिस कर जाएगा पूरी की पूरी। तो लिसन 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 3 बार इसलिए लिखा है ताकि ये चीज का जो इंपॉर्टेंस है वो जाहिर हो सके कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा सामने वाले को सुनोगे समझने के लिए, क्या समझने के लिए? ये चीजें समझने के लिए, उतना ज्यादा आपको सामने वाले आदमी के बारे में पता चलेगा। नंबर 1। दूसरा, पहला मैं क्या बोल चुका था? मौन को क्या बोलेंगे? साइलेंस, या कुछ और बोलेंगे मौन को? साइलेंस। ठीक है, साइलेंस में भी नोबल साइलेंस बोल सकते हैं इसको, नोबल साइलेंस की साइलेंस। और मौन खाली जीभ का नहीं होता, मौन 2 चीजों का होता है। मन का नहीं कह सकते हैं मन का भी, बट जीभ मेरी शांत है और मेरे आ रहा है यार आलोक ऐसे कर रहे हैं, दिमाग में मेरे विचार आ रहे हैं कि आलोक ऐसे कर रहा था, अभी तो मैं बोलता ना, आज तो मैं आज आलोक को ये जवाब दे देता ही कर देता। मन का भी दिमाग का भी मौन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपका माइंड उस टाइम पे कुछ और ना सोचे, कुछ और ना बोले, बस खाली चीज समझने पे ध्यान दे। ठीक है, चलो अब आपको एक बार इन्वॉल्व करता हूं इसमें। और क्या चीजें आ सकती है कनेक्ट विद पीपल के अंदर? कनेक्ट विद पीपल,
सब ये लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप आगे बोलेंगे कैसे, समझेंगे ही नहीं तो फिर, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग भी एक इसका बहुत मेजर फैक्टर है। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग वगैरह जो इसी के अंदर आ गई हमारी म्यूचुअल चीजें। अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है। सो लिसन एंड नोबल साइलेंस। नोबल साइलेंस इज नॉट कि आप पूरे कन्वर्सेशन में चुप रहो। व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, द बेस्ट थिंग आपको अगर लगे तो एक चीज आप नोटिस करके आप अपने अंदर डाल सकते हो। आप ये समझ के चलो कि आपके एक शब्द की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब आप उसको कैसे खर्च करना है उस हिसाब से खर्च करो। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ तो बोलना जरूरी भी नहीं था, हो गया काम। ठीक है। तो इसलिए अपने शब्दों की अहमियत को समझो। अहमियत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करोड़ रुपए इसीलिए मैंने बोला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आपने किसी आदमी से कनेक्ट कर लिया। ठीक है। ये कोई ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने कहीं देखा है, ना मैंने कहीं सुना है। जो एक्सपीरियंस है बस उसको जाहिर सा कर रहा हूँ कि पीपल का पहले क्या होते हैं, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप में से प्रपोज करो। आपको भी पता है ये सब चीजें आपको भी पता है, बट आपने उस एंगल से कभी सोचा नहीं। हम किसी आदमी से जुड़ गए, मैंने अली के साथ में जुड़ गया, फिर उसके बाद में हैंडलिंग दूसरा पॉइंट अंडर प्रॉब्लम को समझो। स्टैंडिंग दी। अब बताओ इसको कंप्लीट करो भाई। प्रॉब्लम, सिचुएशन, माइंडसेट, नाउ पीपल ही हो, उस आदमी को समझना। कनेक्ट कर लिया, आप समझेंगे भी तो सही। एनालाइज कनेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। समझ के अब एनालाइज करेंगे, समझ के नो जज बिल्कुल। करेंगे। जज करेंगे तो क्या था गंदा आदमी। बताओ कुछ करो। आपने माइंड में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ी थोड़ी। है कुछ अंडरस्टैंड नहीं है जो था सब बोल दिया। ओके। तो हमने जो स्टार्ट किया था पीपल हैंडलिंग से किया था, फिर से देखना अपने आप को मेरे साथ में कैरी करना। हो सकता है कि आप लोगों को भी आ जाए पता चले। पीपल हैंडलिंग स्टार्ट किया था हमने। हैंडलिंग में हमने बोला था कि कनेक्ट, सबसे पहले पीपल को एक्सप्लेन किया था कि पीपल क्या होते हैं, पीपल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, बैकग्राउंड और सभी चीजें। फिर यह था कि ये चीज समझने के लिए हमें उससे आदमी से कनेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। अब हमने कनेक्ट कर लिया तो अब हमें करना चाहिए नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग द गीता। पर्पस। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन से, क्योंकि बिना किसी पर्पस पे इस धरती पे कोई चीज नहीं होती। नथिंग हैपन्स विदाउट ए पर्पस। हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है। सूरज में आग लगी है, कोई पर्पस है। धरती में रिवोल्यूशन हो रहा है, कोई पर्पस है। ठीक है। पर्पस और उसका रीजन दोनों चीजें होती है हर जगह पे। ठीक है। और आज हम इस सेशन को कर रहे हैं, इसका भी पर्पस है। पर्पस है, बिना पर्पस के कुछ चीज हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? हमारा पर्पस ये है कि हम कैसे पीपल हैंडलिंग को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ला सकें। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन। अब ये क्या बोलता है? कुछ ऐड करना चाहोगे? नीड क्या है उसकी, इसलिए वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हाँ जी अली। मतलब वाई, उसमें भी क्वेश्चंस बन जाएंगे फिर। हाँ बनाओ। क्वेश्चन यही है कि वाई ही इज कम्युनिकेटिंग Who? पर्सन। पीपल, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस हो गया तो उसमें भी वाई है कि वाई। ओके, दिस इज समथिंग अराउंड द पॉइंट। पर्पस क्या है कि किसी भी चीज को करने के देर में भी XYZ रीजन। ठीक है। सो आपको वो चीज देखनी चाहिए। नंबर 1 इज कि जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें सामने वाला जो आदमी है या हम भी हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों कर सकते हैं। नंबर 1, ए प्रॉब्लम। विकास का प्रॉब्लम।
कोई या तो हमें आई है प्रॉब्लम या सामने वाले को आई है, तभी कोई कम्युनिकेशन सेट होता है। सर शेयरिंग करना चाहता हूँ। हाँ जी बताओ, कॉल आ रहा है कौन है? विकास। विकास कपूर। ऊपर कर दो, साइलेंट कर दो, करता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा ए सजेशन, किसी के पास कोई सुझाव है, एक्सपीरियंस शेयरिंग। ठीक है, प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है। तीसरा है ए एक्सपीरियंस। रिक्वेस्ट, कोई आपके पास एक रिक्वेस्ट भी लेके आ सकता है, राइट? यही पर्पज हो सकता है किसी भी चीज के, और भी कुछ हो सकता है। इम्पोजिशंस, इम्पोज करना किसी पे किसी चीज को, इस तरीके से भी कम्युनिकेट करते हैं लोग। इम्पोजिशन करना, थोपना किसी भी चीज को। थोपना तो मतलब कि इस कैटेगरी में किस में आ सकता है? कम्युनिकेशन करते हैं इस तरीके से कई लोग ना, इम्पोजिशंस। चलो आपका एक बार डालते हैं इम्पोजिशन। और ठीक है, सो मोरलेस अभी क्विकली निपटाएंगे। सो प्रॉब्लम, सजेशन, रिक्वेस्ट और इम्पोजिशन, ये चीजें हो सकती है जब किसी कम्युनिकेशन का कोई पर्पज हो। सो जब आपको क्लियर होगा कि किसी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आपका एटीट्यूड अलग रहेगा। इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। प्रॉब्लम रहेगा तो आपको कैसा एटीट्यूड लगा के रखना चाहिए? हमेशा कैसा लगा के रखना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्वर का। जैसे दिखा कि कम्युनिकेशन का जो पर्पज है वो कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा है कोई कम्युनिकेशन का पर्पज है, सजेशन आई है कोई, ठीक है, तो सजेशन का क्या होना चाहिए आपका एटीट्यूड? एक्सेप्ट करना, सी दिस इज आई एम कमिंग टू दी डीलिंग, कि जैसे आदमी को आया कोई प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले तो कनेक्ट किया, उस आदमी को समझ रखा है या पहले से समझ रखा है या उसको तभी समझ रहे हैं। फिर दूसरा कोई आएगा आपके पास तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपका क्या बन गया? हैंडलिंग, वहां पे कि आप तुरंत इस मोड में आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्वर के मोड में। दूसरा सजेशन आया आपके पास, सजेशन में क्या आएगा? ग्रैब करना, पॉजिटिव। एक कोलाबोरेटर, तो ठीक नहीं करना है ये। तो ठीक नहीं। तुरंत एक कोलाबोरेटर बन जाओ। कोलाबोरेटर क्या हो गया कि उस सजेशन को समझ के उसके साथ में उसको एग्जीक्यूट कराने में लग जाना। मेलोडी भी रहना चाहिए। रिक्वेस्ट आया तो तुरंत क्या बन जाओ? किस एटीट्यूड में आ जाओ? सर्विस मोड। हेल्पिंग, एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड। और जैसे कोई इंपोजिशन में आया, किसी ने कुछ थोपा, तो दो चीजें हैं, मान लो या डिफेंस Rebel और कर दो। एग्रेशन। डिफेंस और एग्रेशन, वो दो चीजें हैं, या तो रिबेल कर दो या इफ यू कैन। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सो ये एक अलग सिचुएशन है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ठीक है, सो फॉलो करनी है, ठीक है, बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में जो चीज डेमोक्रेटिक रूल से और व्यवस्था से जो फाइनल होती है, वी हैव टू फॉलो दिस। कोई कंपनी है, उसमें कोई पॉलिसी आती है तो हमें उसको फॉलो करना है, कोई प्रोसीजर्स बनते हैं फॉलो करना है। वी कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट देम। वी कैन, बट उसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि जब जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म जैसे डेवलप हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना चाहिए। दूसरा क्या बताया था हमने कि रिबेल का तो ऐसा मैं समझता नहीं कि कोई जरूरी है, लेकिन फिर भी आदमी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम है, और हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहिए कोई भी चीज आती है तो। सो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा इस तरीके से रखे कि वो एक सजेशन लगे, एक अपनी ऑब्जर्वेशन लगे, वो ऑफेंडिंग ना हो। इट इज बेटर ट्राई करें कि वो ऑफेंडिंग सी ना हो, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी हार्ड कि वो ऑफेंडिंग भी लग सकती है सामने वाले को, बट फिर कोई इस तरीके की चीजों में रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो उसमें किया है तो। और रिबेल का मतलब हमारा ये नहीं है कि बिल्कुल विद्रोह कर देना। रिबेल का मतलब बस इतना ही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना
और ठीक है, Not to कोई come चीज into आपको issue. लगती है, फॉर एग्जांपल कोई चीज आती है ऐसे जो ना तो किसी रिटर्न रूल में है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई इस तरीके का मैकेनिज्म है, तो आप उस चीज पे नेगोशिएट कर सकते हो बैठ के, ठीक है। उस चीज को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको नेगोशिएट कर सकते हो टू मेक सम मैकेनिज्म, टू डिफाइन सम प्रोसीजर, टू डिफाइन सम प्रोसेस। सो ये चीजें आती है। अब आपको पूरा आई थिंक क्लियर हुआ होगा हाउ टू हैंडल दी पीपल। कोई भी आदमी प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम किसी कम्युनिकेशन का बेस है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। कोई भी सजेशन आती है, सजेशन के रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशन आता है, तुरंत एक कोलैबोरेटर बनो कि हमें इस प्रॉब्लम को इस सजेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अच्छे से रिसर्च करके। रिक्वेस्ट आती है तो एक्सटेंड दी हेल्पिंग हैंड। आज आप करोगे, कल को सामने वाला भी आपको करेगा। एंड नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप किसी की जब हेल्प करते हो ना तो डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी आपकी हेल्प करेगा। डोंट एक्सपेक्ट, वो उसका पीपल हैंडलिंग का तरीका है कि वो करे या ना करे, बट what you can control your way of people handling, so you can control this। और चौथा जो इम्पोजिशन है वो हमने बताया अभी कि दो ही चीजें, एक्सेप्ट करो या इसको रिबेल करो। तो रिबेल का मतलब कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां जरूर रखने की कोशिश करो, जहाँ पे अगर आपको कोई लगता है कि प्रोसेस सेट नहीं है, प्रोसीजर सेट नहीं है, मैकेनिज्म सेट नहीं है, राइट। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग ऑन दिस? ऑल डन? कोई क्या लर्निंग हुई इससे हमारी? कुछ आया क्लियर? The best thing is we should always teach our mind very positive, very positive। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस है माइंड की वजह से। बाइसेप्स की ट्रेनिंग होती है, पहले दिन जाते ही थोड़ी 16 इंच का डोला हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसको, मसल्स गेन करती है, एक शेप गेन करती हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस से माइंड भी अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। इट इज ए प्रैक्टिस फॉर द माइंड। What is meditation? Meditation is nothing. Meditation is a practice to teach your mind something positive कि relax रहो, relax रहो, relax रहो, शांत रहो, शांत रहो। ठीक है? Okay, thank you।